हेलो मित्रों, दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो आज की जो वीडियो है इसको बनाने का मेरा मेन उद्देश्य है कि प्रकृति जो है पता नहीं कब कहाँ पर क्या विकराल रूप धारण कर ले। जैसा कि विगत कुछ समय में हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर कई त्रासदियाँ आई हैं जिससे कि जनजीवन बहुत प्रभावित हुआ है। कई जगह तबाही का वो मंजर देखने को मिला है जिसकी हम कामना भी नहीं कर सकते थे। और बहुत हमारे देश के ऐसे नागरिक रहे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है उस त्रासदी में। तो ऐसी ही त्रासदी अभी जो पंजाब, जम्मू और हिमाचल और उत्तराखंड है उसमें आई हुई है। मेन रूप से पंजाब प्रभावित है उसमें। तो वहाँ पर जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है उससे वहाँ पर जो जनजीवन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया है, जिससे कि वहाँ के लोगों की जो दिनचर्या है वो बहुत लोगों ने अपनी जान गंवा दी है उसमें। और वो लोग इतने परेशान हैं कि मतलब आप कल्पना कर सकते हैं उस जगह पर अपने आप को रख के देखें कि वो अगर हमारे साथ में ये चीज़ें हो जाए तो हम क्या उस समय हमारे पास ऑप्शन होगा, क्या हमारी हम कल्पना करेंगे कैसे। मतलब अगर जिंदे बच गए तो जिंदा बचने के बाद भी अ, उस स्थिति को कैसे फेस करेंगे। वो बड़ी असामान्य स्थिति है जिसको वो लोग फेस कर रहे हैं। तो और सबसे बड़ी बात ये देखिए आप कि पंजाब हमारे देश का जो है कृषि प्रधान राज्य है। और मुझे लगता है कि अन्न उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में पंजाब का बहुत अग्रणी स्थान है भारत में। यानी वो पंजाब जो पूरे देश को खाद्यान्न उपलब्ध कराता था, जो पूरे देश का पेट भरता था गेहूं उत्पादन के द्वारा, तो आज वो पंजाब इतना प्रभावित है कि वो हम लोगों की ओर मतलब एक आस लगाए बैठे हैं वहाँ की जनता कि हाँ, भारत के जो जनसंख्या है, जो जनता है, वो हम लोगों तक अपनी जो भी मदद है वो पहुँचाए, जिससे कि वो एक सामान्य जीवन की तरफ बढ़ें और अपना जीवन बचा सकें। तो बहुत लोग उसमें सहायता भी कर रहे हैं, बहुत सेलिब्रिटीज़ हैं जो उसमें सहायता कर रहे हैं, बहुत धनाढ्य लोग भी कर रहे हैं और गरीब लोग भी कर रहे हैं, जिससे जो बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे गांव से भी जो वहाँ पर वहाँ पहुँचाने के लिए लगभग एक ट्राली भर गई थी उसमें अनाज में, जो इकट्ठा किया गया है गांव के लोगों के द्वारा। और ये मुहिम जो है केवल हमारे ही गांव में नहीं है, अपितु लगभग कई गांव में ये मतलब मदद का हाथ लोग बढ़ा रहे हैं और पैसे भी इकट्ठे हुए हैं और वो मतलब वहाँ तक पहुँचा दिया गया है कल। तो ये मानवता जो है, मानवता हमें ये सिखाती है कि हमसे जो भी उनकी मदद बन पड़ रही है वो हम करें। ऐसा नहीं है कि उन्हें 1000, 2000, 10,000 के ही द्वारा हम उनकी मदद कर सकते हैं। अगर किसी के पास 10 रुपए हैं और वो 10 रुपए की मदद करना चाहता है, या 1 किलो अनाज है, या आधा किलो भी है, या 10 किलो, 50 किलो, जो भी है, मतलब मदद मदद होती है। और वो भी ऐसे समय पर जब लोग उस चीज़ से प्रभावित हों, उस समस्या से प्रभावित हों कि वहाँ जीवन बचाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाए। तो मेरा आप लोगों से, पूरे देश के लोगों से यही गुजारिश है मेरी कि अपना जो है मदद का हाथ पंजाब की तरफ बढ़ाइए, उन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की तरफ बढ़ाइए, बाढ़ प्रभावित लोगों की तरफ बढ़ाइए जो बेचारे पता नहीं कैसे कैसे अपना जीवन बचा रहे हैं वहाँ पर, और पता नहीं किस तरह से वो लोग सरवाइव कर रहे होंगे। तो हमारी उनके प्रति सहानुभूति है और उस सहानुभूति कि वो हकदार भी हैं। और उन लोगों को अगर हम लोग सहायता पहुंचाएंगे तो वो वाकई जो है कुछ समय बाद, जो लोग चले गए हैं वो तो चले गए हैं, उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन जो बच गए हैं उन्हें बचाना हमारा नैतिक कर्तव्य है।
यही मानवता है। और इस मानवता को उम्मीद करता हूँ कि मेरे देश के सभी नागरिक, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सब लोग उसे बचाने का प्रयास करेंगे और अपनी जो भी उनसे मदद बने वो वहाँ तक पहुँचाएंगे। मदद पहुँचाने के भी बहुत सारे साधन हैं। गुरुद्वारों के द्वारा जो है वो धन या जो भी राशन वगैरह है वो लोग बहुत एक मतलब एकत्रित कर रहे हैं, क्योंकि जो पंजाबी लोग होते हैं वो सिख लोग होते हैं, वो बड़े ही सिख समुदाय के, चाहे वो पंजाब से बिलोंग करते हो या किसी अन्य अन्य राज्य में निवास करते हो, वो पहले से ही उनकी तो मिसाल दी जाती है देश में कि हाँ वो किस तरह से दान करते हैं, किस तरह से लंगर चलाते हैं, किस तरह से भंडारे चलाते हैं। तो उन लोगों की तो मिसाल है और वो हमारे देश की आन बान शान है। तो बस मेरा आप लोगों से यही ए, निवेदन है कि देश की तमाम जनता जो है उन लोगों को मदद पहुंचाए जो आज संकट की घड़ी में है। ये संकट किसी के भी सामने आ सकता है, किसी के भी सामने आ सकता है, क्योंकि प्रकृति है। प्रकृति का जो रौद्र रूप है वो किसी राज्य में भी, किसी देश में भी कभी भी विकराल रूप धारण कर सकता है। उसमें जो है मानव कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए जो है हम लोगों का जो मानव होने का जो कर्तव्य है, यानी हमारी जो इंसानियत है, उस इंसानियत को ज़िंदा रखिए, उस इंसानियत का परिचय दीजिए, उस इंसानियत को जो है अपनी शर्मसार मत होने दीजिए किसी ऐसे कृत्य से। क्योंकि ये जो मौके होते हैं ना, ये जो संकट का मौका होता है ना, ये आपके सामने आया है, आपके समक्ष है कि हमारे देश के भाई बहन, माताएं बहनें, बच्चे, वो पता नहीं किस तरह से वहाँ पर जिनकी ज़िंदगी बच गई है वो कैसे रह रहे होंगे उस बाढ़ की स्थिति में। और खाने के लिए राशन नहीं है, सब कुछ उनका तबाह हो गया है, सब बह गया पानी में, घर उजड़ गए। बड़े बड़े काश्तकार थे, बड़े बड़े लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ थी। आज की डेट में वो सक्षम लोग जो अपने आप में हमारे देश की रीढ़ है, मतलब पंजाब, वो मतलब आज की डेट में इस कंडीशन में है कि मतलब बयां नहीं कर सकता मैं कि वो किस कंडीशन में है। और उस दर्द को आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि त्रासदी है, कहीं भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है। तो बस मेरा यही आप लोगों से निवेदन है कि कृपया, हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया ऐसे लोगों की मदद करें और जो है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसमें अपनी मदद पहुंचाने का जो है ये काम जो है अति शीघ्र करें, जिससे कि जो प्रभावित लोग हैं उन लोगों को थोड़ा सा मदद मिल जाए और वो एक सामान्य जीवन, उनकी जीवन शैली सामान्य होने की तरफ वो बढ़ें, जिससे कि राज्य का विकास होगा। जब वो लोग ठीक हो जाएंगे, वहाँ पे बाढ़ की स्थिति निपट जाएगी, निपटारा हो जाएगा और फिर से हमारा पंजाब वाकई वो पंजाब होगा जैसे पंजाब था हमारा, वही आन बान शान के साथ। तो मेरी आप लोगों से अंत में यही गुजारिश है कि आप अपना मदद जो है, अपनी मदद जो है वहाँ तक पहुँचाए उन उन बेसहारा लोगों की। इस समय बेसहारा ही हो गए हैं वो, क्योंकि उनके पास सहारा नहीं है। उनके पास जो प्रॉपर्टी थी, जो उनका सब कुछ था, वो लुट गया है। बहुत लोगों ने अपने अपनों को गंवा दिया है। तो कृपया ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, ऐसे लोगों की मदद करें और इंसानियत को कायम रखें, इंसानियत का परिचय दें कि हाँ हम इंसान हैं, सच्चे इंसान हैं। क्योंकि प्रकृति में हम इंसान के रूप में आए हैं और हम इंसान के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा। इंसानियत का परिचय दें, जिससे कि, क्योंकि आज हम किसी के लिए अपना मदद का हाथ बढ़ाएंगे तो कल हम जब संकट में होंगे तो हमारे लिए भी लोग मदद के लिए तैयार होंगे। क्योंकि टिट फॉर टैट होता है, प्रकृति हमें वही लौटाती है जो हम किसी को देते हैं, वो किसी ना किसी रूप में हमारे पास लौट के आता है। यही प्रकृति का नियम है, यही चला आ रहा है और इसी को कहते हैं कि कर्म का फल। यानी कि आज हम जो अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल हमें अवश्य मिलेगा, किसी न किसी रूप में मिलेगा।
और एक अच्छा मैसेज जाएगा समाज में और देश में और विदेशों में, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है, जब हम इस समस्या से निपटेंगे, उन अपने भाइयों को निपटाएंगे, उस समस्या से बाहर निकालेंगे, तो बेशक वो अलग ही समय होगा। और जो है उन लोगों की मदद जो है हमारे लिए एक इस समय युद्ध स्तर का काम है, जिससे कि हम उनकी मदद करें और वो लोग जो है अपने सामान्य जीवन की तरफ बढ़ें। और अंत में मुझे एक शेर याद आ रहा है कि जवां हिम्मत जो होते हैं वो दरिया पार करते हैं, जो हिम्मत हार जाते हैं उन्हें साहिल नहीं मिलता। यानी कि अपनी हिम्मत को बरकरार रखिए, उन लोगों की हिम्मत बंधाइए जो इस समय समस्या में है, संकट की घड़ी में है। जय हिंद, जय भारत।